परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस समय में वचन से मनन करने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। साथ ही साथ मैं WCDC का धन्यवाद करता हूँ कि इस दैनिक वचन कार्यक्रम के द्वारा, खास करके गुरु उपदेश सीरीज के द्वारा आपके साथ वचन बांट सकूं। इस गुरु उपदेश सीरीज के अंदर हम मनन कर रहे हैं प्रभु यीशु के दूसरे आगमन और उससे संबंधित तैयारी के बारे में कुछ बातों को हम सीख रहे हैं। अभी तक इस सीरीज के अंदर हमने देखा कि पहले आगमन और दूसरे आगमन में क्या फ़र्क है, और उसके बाद फिर हमने देखा कि इज़राइल के देश के लिए क्या कुछ भविष्यवाणियाँ बाइबल के अंदर, खास करके दानियल के पुस्तक और प्रकाशित वाक्य के अंदर बताए गए हैं। ऐसे तो इज़राइल से संबंधित और भी भविष्यवाणियाँ अनेक और पुस्तकों में दिया गया है, परंतु हमने सिर्फ कुछ मुख्य बातों के ऊपर ही मनन किया है। और उसके बाद फिर हमने देखा कि कैसे सुसमाचार का प्रभाव इतिहास के अंदर और अब तक कहाँ तक पहुँचा है, उस विषय के बारे में हमने देखा। मैं फिर से आपको याद कर रहा हूँ कि ये जो सीरीज़ है उसके अंदर हम सामान्य रीति से जनरल बातों को प्रकट कर रहे हैं। शॉर्ट वीडियो है, इसलिए हम कुछ ही बातों को बता पा रहे हैं, लेकिन आप अधिक जानकारी को प्राप्त करना चाहते हैं तो ज़रूर अपने कलीसिया के पासवान से संपर्क करें और अधिक जानकारी को प्राप्त करें। तो हमने देखा यीशु मसीह का आगमन होना ये निश्चित है और प्रभु तो आने जा रहे हैं। प्रभु का आगमन बहुत ही नज़दीक आ गया है और अब ये समय आ गया है कि हम जांच ले कुछ बातों को और उसके संबंधित कुछ तैयारियों को करें। इस वीडियो के अंदर हम सीखने जा रहे हैं प्रभु में हमारी तैयारी कैसी है, क्योंकि प्रभु यीशु आने जा रहे हैं और जो घटनाएं इज़राइल के साथ होना है वो घटनाएं तो होएंगी, और जो घटनाएं संसार के अंदर चिन्ह के रूप में भी बताए गए वो सारी घटनाएं वैसे ही होने जा रही है। परमेश्वर का राज्य चलता रहेगा, तैयार है, वो अपना कार्य करता रहेगा। अब जवाबदारी हमारी है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी तैयारी करना शुरू करें। हमें क्या तैयारी करना है? सबसे पहली बात, क्या आपने उद्धार पाया है? क्या आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है? आप बाइबल को देखोगे तो बाइबल हमें बताता है इस संसार के अंदर कोई भी धर्मी नहीं है, सबके सब पापी हैं, सबके सब परमेश्वर की महिमा से गिर चुके हैं। आप और मैं, हमारा खुद का स्वभाव परमेश्वर के विरुद्ध में होता है। इंसान का स्वभाव ऐसा है और इसीलिए इस स्वभाव के साथ वो स्वर्ग में नहीं जा सकता है, परमेश्वर के पास नहीं जा सकता है, और इसीलिए पाप में से छुटकारा पाने की ज़रूरत है। पाप से छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार यदि हम जीवन बिताएं, परमेश्वर के नियमों का हम पालन करें, परमेश्वर ने जो मार्गदर्शन बाइबल के अंदर दिया है, खास करके पुराने नियम के अंदर जो व्यवस्था को दी गई है उसका पालन करें, तो हम धार्मिकता को प्राप्त कर सकते हैं और परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं। लेकिन नए नियम के अंदर बाइबल ये बताता है कि परमेश्वर की व्यवस्था को पालन करना और जो सारे नियम हैं उसको कोई भी पूरे तरीके से पालन नहीं कर पा रहा। इसीलिए हर कोई व्यक्ति श्रापित है, पाप के नीचे दबा हुआ है, और इसीलिए परमेश्वर ने इस जो मुश्किल पथ को, जो इंसान के लिए प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल है, उसे आसान करने के लिए वो खुद इस संसार में मनुष्य का रूप धारण कर आया। यीशु मसीह खुद इस संसार में आया और उसने हमारे सबके पापों को अपने ऊपर उठा लिया, क्रूस पर चढ़ाया गया और उसने मृत्यु को सहन कर लिया। उसने मृत्यु को अपने ऊपर उठा लिया, अपने लहू को पूरा पूरा बहा दिया, परंतु तीसरे दिन वो जी उठकर आया और वो जीवित है और परमेश्वर के पास है, और वो जल्दी वापस आने जा रहा है कि जिन्होंने विश्वास किया वे सब उसके साथ जुड़ जाए। जो प्रश्न मैंने आपसे पूछा, क्या आपने उद्धार पाया है? बाइबल हमें ऐसे बताती है कि हम में से हर एक व्यक्ति उद्धार कैसे पा सकता है, हम में से हर एक व्यक्ति कैसे बच सकता है। रोमियो की पत्री उसके 10वें अध्याय 9, 10 और 11 कलम में वचन ऐसा कहता है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। मन से विश्वास करना कि प्रभु यीशु मरे हुओं में से जी उठा और मुंह से कबूल करना यीशु प्रभु है, वो व्यक्ति उद्धार को पाता है। बाइबल हमें ये बताता है कि उद्धार पाने के बाद फिर परमेश्वर ने हमें एक सहायक दिया है।
पवित्र आत्मा के बारे में बाइबल हमें बताता है। ये पवित्र आत्मा परमेश्वर की ओर से आता है। प्रेरितों के पुस्तक उसके 2 अध्याय के अंदर आप घटना को देख सकते हैं कि कैसे पवित्र आत्मा चेलों के ऊपर उतर कर आया और वे अन्य अन्य भाषाओं में बात करने लगे और परमेश्वर का सामर्थ्य उनके अंदर कार्य करने लगा ताकि वे पवित्र जीवन जी सके और परमेश्वर के संदेश को लोगों तक पहुंचा सके। प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय 8वें कलम में ऐसा लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। प्रभु यीशु ने यह बताया कि पवित्र आत्मा को पाने से एक हमारे खुद के जीवन में हमें ये निश्चित हो जाता है कि हमने उद्धार पाया है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें इस बात का कन्फर्मेशन हमें पक्का कर कर बताता है, हमसे बातचीत करता है। दूसरा, पवित्र आत्मा हमें अगुवाई देता है कि हमें कैसा जीवन जीना चाहिए। और तीसरा, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जो है हमारे द्वारा कई सारे चमत्कारों को प्रकट करता है, साथ ही साथ लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए हमें तैयार करता है। तो पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाना ये हमारे लिए ज़रूरी है और इसी की तैयारी हमें करना है और प्रतिदिन प्रभु यीशु के साथ चलना, वचनों में और संगति में बढ़ते जाना। प्रकाशित वाक्य उसके 12वें अध्याय में जो दर्शन को जिसके बारे में हमने मनन किया था कि एक स्त्री है और एक अजगर है जो उसे खत्म करने की कोशिश कर रहा है, उसे परेशान करने की कोशिश कर रहा है, उसी अध्याय के अंदर एक गीत दिया गया है और उस गीत के अंदर एक बात बताई गई है कि कैसे परमेश्वर के लोगों ने शैतान पर जीत पाया। उस 12वें अध्याय के प्रकाशित वाक्य उसके 12वें अध्याय और 11वें कलम में ऐसा लिखा है, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। ये वचन हमें बताता है कि लोगों ने शैतान पर जीत कैसे पाया, मेमने के लहू के द्वारा। हम विश्वास करें कि यीशु मसीह का लहू हमारे लिए बहाया गया है। ये विश्वास जो है हमारे अंदर जब रहता है वही हमारे लिए सामर्थ्य है, वही कार्य करने लगता है कि हम शैतान के ऊपर जीत पा सकें। दूसरी बात, गवाही के वचन के कारण कि हमारी जो गवाही है उसे कोई झुटला नहीं सकता है। आपने और मैंने जो यीशु मसीह से अनुभव किया है उस गवाही को आप प्रकट करें। कोई भी उस बात को झुटला नहीं सकता है कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या कुछ किया है, उसको प्रकट करे और शैतान पर जीत पाए। और तीसरी बात, वचन ऐसा बताता है कि इन लोगों ने कभी भी अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सहन कर लिया। दुनिया के किसी भी लालच में या दुनिया की किसी बातों में अपने जीवन को जाने नहीं दिया, परंतु अपने प्राणों को भी अप्रिय प्रभु के लिए अप्रिय जाना, क्योंकि प्रभु महान है, उसके कार्य इतने अद्भुत हैं और प्रभु हमें चलाता है, इसीलिए हम चल रहे हैं। इस बात को समझते हुए मृत्यु को भी सहन करने के लिए तैयार हो गए। इन आखिरी दिनों में हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात, हम प्रार्थना के साथ तैयारी करते रहे प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के लिए। प्रार्थना करें। प्रार्थना करने का मतलब है परमेश्वर के साथ बातचीत करना। प्रभु के साथ आप बातचीत करें। दूसरी बात, बाइबल स्टडी करें। अपने बाइबल को उठाएं, पढ़ें, सीखें, पासवान से पूछें, उसके बारे में और जानकारी प्राप्त करें, तो आपको इस दुनिया से बचे रहने में वचन आपको मदद करेगा, साक्षी सुनाने के लिए आपको वो तैयार करेगा। तीसरी बात, आप एक कलीसिया में जाएं। आपके आसपास में जहाँ कलीसिया है वहाँ पर जाए, उसमें भाग ले और परमेश्वर के बारे में जाने, उद्धार के बारे में, पवित्र आत्मा के अभिषेक के बारे में जाने, संगति में बने रहे। कलीसिया के अंदर विभिन्न प्रकार के लोग आते हैं, विभिन्न घटनाएं, विभिन्न बातें होती हैं, लेकिन कलीसिया या संगति को आप छोड़ ना दें, बंद ना करें। कलीसिया के भागीदार बनकर आप विश्वास योग्यता के साथ में रहें। चौथी बात, सुसमाचार को सुनाएं। आपने जो उद्धार को पाया, आपने जो छुटकारा पाया, उसको लोगों को बताएं, क्योंकि जब प्रभु यीशु आएगा, जो पुरस्कार वो हमें देने जा रहा है वो इसी बात पर है कि हमने उसके लिए क्या क्या कार्यों को किया। ये नहीं कि हमने कितना कुछ इस संसार में भौतिक बातों को इकट्ठा किया, परंतु परमेश्वर के राज्य के लिए कितने आत्माओं को हमने जीता। इसलिए सुसमाचार को सुनाएं। और पांचवी बात, सावधान रहे और जागरूक रहे। कई सारे भरमाने वाली बातें इस संसार में चल रही है, आप उस भरमाने के अंदर न आ जाए, आप उस भरमाने वाली बातों में फंस ना जाए। झूठे भविष्यवाणी, झूठे भविष्यवक्ता, झूठी चीज़ों के अंदर आप फंस नहीं जाए।
सही शिक्षण को प्राप्त करें, संगति के साथ में रहे। पवित्र आत्मा आपको इसके बारे में और जानकारी देगा। इस दुनिया का और शक्ति या सामर्थ या किसी संस्था के नाम या किसी व्यक्ति या किसी चर्च या किसी ब्रांड या किसी पास्टर के आप फैन बन गए हैं, इस बात पर आप आधारित नहीं रहे, परंतु पवित्र आत्मा के अधीन में रहे और प्रभु यीशु के आप दीवाने हो जाए। और जो पृथ्वी में आपको प्रभु ने पासवान दिया है, कलीसिया दिया है, उसमें विश्वास योग्य रहे, उनके साथ मिलकर आप रहे, प्रभु यीशु में आप बढ़ते जाएं। आइए हम सब मिलकर प्रभु के आगमन के लिए तैयारी करें और प्रभु यीशु के साथ फिर हम हमेशा के लिए साथ में रहेंगे। उस धन्य आशा के साथ हम अपना जीवन बिताएं। प्रभु आप सबको आशीषित करे। सभी को जय मसीह की।